मेरे हाथ में फ़ोन है और मेरे फ़ोन के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही चीज़ छाई हुई है, नोएडा ट्विन टावर। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि आखिर इस ट्विन टावर को क्यों गिराया जा रहा है, किस तरह से ये अवैध है। ऐसे तमाम सवाल हमारे दिमाग में ज़रूर चल रहे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल और भी है कि जब ये ट्विन टावर बन चुका है, भले ही ये अवैध है, तो क्यों नहीं सरकार इसे अपने हाथ में लेकर पब्लिक को सर्व कर रही है। यहाँ पर एक बेहतर स्कूल खुलवा सकती है या फिर किसी तरीके का ऑफिस खोल सकती है जिससे जनमानस का लाभ हो। इस पर चलिए हम जनता के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस पर उनका क्या मानना है। हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिलर अजीत कुमार द्विवेदी मौजूद हैं। इनसे ट्विन टावर गिराने के पीछे कानूनी दावपेच क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ट्विन टावर अगर बन चुका था तो उसे जन सेवा के लिए भी अब इस्तेमाल किया जा सकता था, कोई ऑफिस खुलवाया जा सकता था या फिर स्कूल खुलवाए जा सकते थे, उसे गिराना आखिर इतना ज़रूरी क्यों था? सबसे पहले धन्यवाद नेहा जी, आपने ये सवाल पूछा मुझसे। जो आपका सवाल है वही वो भावनात्मक रूप से तो ठीक है कि ये इसमें कुछ और सेवाएं दी जा सकती थी, बिल्डिंग को गिराने क्या उचित था जब बिल्डिंग बन चुकी थी। लेकिन कोई भी एक रॉन्ग जो हो जाए उसके लिए हमारे कंट्री में सज़ा का प्रावधान है, ना कि उसको किसी और तरीके से एडजस्ट किया जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो होना भी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। जो ये मामला हुआ था इसमें सुपरटेक कंपनी ने जो बिल्डिंग बनाई थी उसमें फ्लॉस थे, वो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट जो थी कंप्लीट नहीं की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपार्ट फ्रॉम अदर रेगुलेशंस इसमें दो मेजर एक्ट्स का वायलेशन हुआ। एक तो था उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 का और दूसरा था उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट्स एक्ट 2010 का। जब भी कोई भी प्लान पास होता है या बनता है तो उसमें लेआउट प्लान बनता है कि यहाँ पे पार्क रहेगा, यहाँ पे स्कूल रहेगा, यहाँ पे हॉस्पिटल रहेगा, इतनी इतनी दूरी रहेगी। जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं उनका पर्पस वहाँ पे रहने वालों की हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए मेंटल पीस रहे, सेफ्टी जो एक मेजर कंसर्न होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से लेआउट प्लान बनाए जाते हैं। यहाँ पे वायलेशन हो गया सेफ्टी प्लान्स को लेकर और एक लीगल जो क्लॉज था उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट्स एक्ट 2010 का कि वहाँ पे रेजिडेंट्स थे उनकी कंसेंट लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं ली गई, जो बाद में फिर वो लोग इसी आधार पे कोर्ट गए। तो जब पाया गया कि साहब वहाँ पे डिस्टेंसेस इतने कम थे जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, दैट कुड हैव बीन वेरी रिस्की फॉर द पीपल हुसएवर आर गोइंग टू लिव देयर। तो मान लीजिए कि जो वहाँ पे रहने वालों जिनको बेचा जाता अगर उनके लिए मुफीद नहीं था तो किसी भी और पर्पज़ के लिए मुफीद नहीं हो सकता था। वो चाहे वहाँ पे कि वो स्कूल खोल देते, हम कॉलेज खोल देते या कि गरीबों की रिहाइश बना देते, वो पॉसिबल नहीं था और वो गलत था। उसका डिमोलिश होना बहुत ज़रूरी था और डिमोलिशन हुआ। दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ट्विन टावर नोएडा में गिराया जा रहा है, अगर वो बन चुका था तो क्यों उसको फिर से गिराया जा रहा है? उसको गवर्नमेंट अपने हाथ में लेके क्यों पब्लिक को सर्व नहीं कर सकती है? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? हम तो मैम ये मानते हैं एक संगठित अपराध के तहत मतलब बनाया गया है ये। और संगठित अपराध जुड़ा होता है तीन तरीक़ों से, एक से पॉलिटिकल पावर भी होती है और प्रशासनिक लोग भी जुड़े रहते हैं और उसके बाद इस पे जो ये मास्टरमाइंड जो होते हैं इसके अवैध निर्माण के, इसमें प्रॉपर्टी बिल्डर जो अवैध तरीके से बनाते हैं, तो इसमें कई लोगों का भ्रष्टाचार इसमें पूर्ण रूप से देखा जाए तो है। और इसको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी या स्कूल या अस्पताल के लिए नहीं दे सकते। हो सकता है ट्विन टावर के निर्माण में एक मतलब भ्रष्टाचारी का वो किया गया हो और इसमें तत्व हों, जैसे कि इसके निर्माण सामग्री है वो भी घटिया हो सकती हैं। अगर अस्पताल या हम संस्थान को किसी दे दिए तो कुछ साल बाद तो वैसे ही ढह जाएगी। मैम, मेरे हिसाब से अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट होगा। तो इससे कोई भी बिल्डर जो क्या कहते हैं अवैध प्रॉपर्टी बना लेगा तो फिर उस पर कुछ समय तक अपना रेंट निकाल लेगा और उसकी कॉस्ट रिकवर कर लेगा और क्या कहते हैं फिर इससे एक विशेष साइकिल बन सकता है कि और इसे नॉर्मल लोग का घाटा हो सकता है, नॉर्मल लोग का। तो फ्यूचर के उन लॉसेस को हटाने के लिए हम थोड़ा सा अपना लॉस कर रहे हैं मेरे हिसाब से। एक्चुअली देखिए अभी क्या हो रहा है, उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। ट्विन टावर अगर अभी गिर चुका है तो उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं आसपास की अप्रॉक्सीमेट 5000 लोग उससे इफ़ेक्टेड होंगे, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा उनकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और उनकी जो वो आजीविका है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा।
सेकेंड थिंग ये है कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि जैसा कि एक्सप्लोसिव लगाया जा रहा है 3700 किलोग्राम्स का, तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव है। और उसके बाद में क्या होगा कि जो पॉल्यूशन है दिल्ली का और नोएडा का, जो उसका PM10 है, PM 2.5 है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट बताया जा रहा है कि 3 मंथ्स का टाइम लगेगा, और ऑलरेडी दिल्ली में बहुत सारी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सारी इश्यूज़ वहाँ के लोगों को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये करप्शन के थ्रू बनाया गया था। तो एक दूसरा पक्ष भी है इसका कि हाँ, लोगों को जस्टिस मिला, और वहाँ पे जो बताया गया था, जो टर्म एंड कंडीशंस थी, वो कम्प्लीटली प्रॉपर पूरी नहीं हुई। तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। बट इससे क्या है कि गवर्नमेंट, उनका जो जिन लोगों ने इसमें लिया था, फ्लैट्स लिया था, उनका प्रॉपर कुछ लोगों का अभी कंपनसेशन भी नहीं मिला है, कुछ लोगों को मिल चुका है। जिनका नहीं मिला है उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और सेकेंड थिंग है कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी कोशिश की जानी चाहिए कि पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है लोगों को उतनी फेस ना करनी पड़े। सर, ऐसे मामले में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि नोएडा अथॉरिटी के होते हुए क्या उनको ये सब चीज़ें नहीं नज़र आई जब ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी तब? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये जांच का विषय है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि जब हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया कि इतनी इरेगुलरिटीज़ हुई वहाँ पे, तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है कि नोएडा अथॉरिटी जैसी अथॉरिटी के पास में उसको नज़र नहीं आया। उनके पास जो अपना लीगल सेल होता है, उनके काम करने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उनके बाई लॉज हैं, तमाम चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए था। और चूँकि नहीं किया है और ये चीज़ें गलत पाई गई है, तो इस पर सख्त से सख्त एक्शन होना बहुत ज़रूरी और होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में एक कोई इस प्रकार की हरकतें ना हो और प्रेसिडेंट सेट हो कि अगर 100 मीटर के ऊंची बिल्डिंग गिराई जा सकती है तो बाकियों का भी यही हश्र होगा। मतलब सोसाइटी को एक ग्रेट मैसेज जा रहा है इसके थ्रू। जी बिल्कुल, कानून पे लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, न्यायालय पे भरोसा बढ़ता है ऐसे एक्ट होने से कि अगर कुछ गलत होगा तो न्यायालय मौजूद है, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो इतनी ही बड़ी बिल्डिंग को गिरा देने जैसा ही एक्शन क्यों ना। फिलहाल नोएडा का ट्विन टावर मात्र 9 से 10 सेकंड में गिरकर धराशायी हो चुका है। इसके बाद भी इसके तमाम डिसएडवांटेजेस हैं। अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो बिल्डिंग गिरने के बाद भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे भी आम जनमानस को काफ़ी समस्या हो सकती है। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।